मना किया है। कितनी बीवियां हैं आपकी? मेरी 4 बीवी हैं। कैसे संभालते हैं उनको? अब ये ना डेंजरस है, बहुत आप मिलेंगे तो डेंजरस। लव मैरिज है उनसे या अरेंज मैरिज है? 2 लव मैरिज 2 अरेंज मैरिज। कितने ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? ये मेरे 14 हैं। वो भी ऐसे ही साइकिल चलाते हैं? नहीं, एक चलाता है मुनीब रहमान। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं आपकी 4 बेगम हैं, 2 आपकी लव मैरिज है, 2 आपकी अरेंज मैरिज है। इस साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाया मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, इस्लाम ने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। देख रहे हैं मजहब की किताब को फॉलो करते हुए चचा फुल अयासी कर रहे हैं। बस चचा को यही अफसोस है कि उनकी किताब 4 की जगह 8 की इजाजत क्यों नहीं देती। जय हिंद दोस्तों, एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने न्यूज विद रौनक पे। तो चलते वीडियो की तरफ। इस वीडियो का तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊं। अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा। एक नौजवान कुछ बोल गया है, जली ना, तेरी भी जली ना। पप्पू या टोपी चौधरी, ये लोग भूल जाते हैं कि आज की जनता सब कुछ जानती है कि कौन सा नेता देश के लिए काम कर रहा है और कौन सा नेता मुस्लिम समुदाय के खुश रखने के लिए वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और वो अपने परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहा है। मोदी जी का कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछना पड़े ना तो अनुरा पूछे। ना बउआ, अब अभद्र भाषा नहीं चलेगी। उसके लिए है मोदी जी, जेल में भी भेज दोगे ना तो हम डरने वाले नहीं है। पर प्रधानमंत्री के साथ आप ऐसे बात करेंगे, कॉलर पकड़ेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री चुन के अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 3 घंटे के लिए अनुराग को दे दो। मोदी जी जेल में, अमित शाह जी जेल में, अडानी जी जेल में, और आप जैसे पत्रकार को भी जेल में भेज देंगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है तेरे को। इस लड़के को आप लोग भाई इंस्टा या यूट्यूब पर जरूर देखा होगा भाई, जो शॉर्ट्स रील्स भी बनाते रहता है और हिंदुत्ववादी और मोदी जी के बारे में अक्सर ये टिप्पणी करते रहता है और सेकुलर का ज्ञान पेलते रहता है। केवल हैदराबाद तक सीमित रहने वाला एक मुस्लिम नेता आवेशी बिना कोई विकास कार्य किए, बिना किसी रोजगार का वादा किए गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में सीटें कैसे जीत गया। जिस दिन आप इस प्रश्न का उत्तर जान जाएंगे उस दिन आप पेट्रोल, आलू और प्याज का दाम देखना छोड़ देंगे। जय श्री राम। यही अंतर बातें हम लोगों में और मजहबी लोगों में। उन्हें विकास नहीं चाहिए और उन्हें स्कूल और कॉलेज भी नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उन्हें अच्छी सड़कें भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी भी नहीं चाहिए। ना वे लोग अपने नेताओं से ये सब का भी मांग करते हैं और उसके बावजूद भी वो अपने नेताओं को आंख बंद करके वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ता टमाटर नहीं चाहिए, सस्ता आलू नहीं चाहिए, सस्ता प्याज नहीं चाहिए, सस्ता पेट्रोल नहीं चाहिए। उन्हें बस पूरा देश चाहिए जिसे वो इस्लामिक राष्ट्र बना सके, इसे संविधान को हटा करके सरिया लागू कर सके। हमें इससे क्या मतलब, हमें फ्री का राशन, फ्री का बिजली, फ्री का मकान, फ्री का टमाटर, ये सब सस्ता मिलते रहे। हाँ जी, देखिए मोदी जी के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है किस बिहाफ पे बनाया गया, आप मेरे को जवाब देंगे? कौन है अध्यक्ष? कितना मैच खेला था उन्होंने, कितना मैच खेला था? अध्यक्ष कौन है, नाम बताए। अरे आप बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, बताइए बीसीसीआई तो बताओगे। अरे आप मुझे बताइए ना किस बिहाफ पे बनाया, नाम तो बता दो। अमित शाह जी के लड़के हैं, पता ही नहीं है, नाम तो बताओ। रॉबर्ट बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष। अरे अमित शाह पढ़ के आते हो आप मुझे। रॉबर्ट बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष, गूगल करिए अभी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है। आप बताइए, आप अमित शाह के बेटे का नाम ले रहे हो। बेटे कैसे बन गए भाई? अध्यक्ष है ही नहीं वो, अध्यक्ष नहीं है वो, सीआई के मेंबर हैं। अरे क्या पढ़ के आते हो यार। इसीलिए मैं कहता हूँ राहुल के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं होता। पढ़ के आते नहीं यार, ज्ञान देते हो। सही बात है, चमचों को दूर दूर से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान तब आएगा जब उन्हें चमचागिरी करने से फुर्सत मिलेगी। वो बेचारे 70 साल से एक पार्टी के तलबे चाट रहे हैं, तलबे के चाटने की जगह पे किताबों को चाट लिया होता तो कुछ ज्ञान मिल जाता। पनौती वाले शब्द क्या, ये मोहब्बत की दुकान है राहुल जी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा, ये क्या मोहब्बत की बात है? अगर यही मोहब्बत की बात है तो मैं आपके लिए भी मोहब्बत की बात करना चाहूँगा। हिंदुस्तान में आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। आप कैसे पनौती? आप सबसे बड़े पनौती अपने फैमिली के लिए हो। जब आपने पैदा लिया तो अपने चाचा को खा गए, उसके बाद थोड़ी सी बड़े हुए तो अपनी दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए। अब किसको खा रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं।
भैया जी ने पप्पू गांधी को पनौती होने का सारा फैक्ट गिना दिया। बाकी आपकी क्या राय है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आपको राहुल गांधी की और भी उपलब्धियां दिखाते हैं। राहुल गांधी को वो तो मेरे लिए पगला लगता है, एकदम पागल आदमी। उसको गुड़ कहाँ उगता है वो नहीं मालूम, वो गन्ना से होता है कि गुड़ से होता है वो नहीं मालूम, चना का झाड़ होता है कि पौधा होता है वो नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री लायक क्या है, वो आलू कहाँ मिलता है वो नहीं मालूम उसको। प्रधानमंत्री बनाएंगे ना ये देश को बेच देगा। वो क्या है वो खुद को नहीं मालूम। वो पहले ना उसका जो दादी थी इंदिरा वो हिंदू थी, उसका बाप हो गया पठान, उसकी माँ हो गई ईसाई। वो कौन जात का है कौन धर्म का है उसको ही पता नहीं है, इसलिए शादी भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। किसको करेगा, कौन सा जात को करेगा, कौन सा धर्म को करेगा, इसलिए वो परेशान है, इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है। दाढ़ी पक गया और जो मैं युवा हूँ बोलता है। 52 साल का कोई युवा होता है क्या? मैं 44 साल का हूँ तब भी मैं युवा नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को, और 52 साल का युवा समझता है अपने आप को। देखो 2024 का इलेक्शन भी मोदी जी जीत जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा वो आएगा 2029 में। तब तक राहुल गांधी की एज 58 के आसपास मतलब कि 60 के आसपास हो ही जाएगी। फिर आगे की भविष्यवाणी आपको आज ही बता देता हूँ। जब राहुल गांधी 60 के एज में पहुंच जाएंगे तब राहुल गांधी को फिर से लॉन्च किया जाएगा बुढ़ापे के न्यू लुक के साथ। बट अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी का वो लुक भी फ्लॉप हो जाएगा। कौन से चेहरे देखते हैं? 25 पार्टियां हैं, कौन से चेहरे को मुख्य प्रधानमंत्री देखते हैं? अब वो तो पार्टी खुद से डिसाइड करे, बट मैं ऐसा चेंज इस शहरों में तो कोई तो दिखता होगा। राहुल गांधी दिखते हैं। वाह 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 वाह, राहुल गांधी इनको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता। वाह 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 वाह। भला कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे देश में, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना आता कहाँ से है भाई? अगर इन लोगों से पूछा जाए कि राहुल गांधी जैसे संतान आप लोगों को भविष्य में चाहिए तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। सरकार तो सारी हिंदुओं की है, किसी की भी आ जाए, कोई सी भी आ जाए, थोड़े दिन और सही, एक बार और आ जाएगी, 2 बार और आ जाएगी, 4 बार और आ जाएगी, यानी तो है ही है। सबर तो कर रखा है सबने, सबर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन उसके अंदर सब रहते हैं। दिल्ली से लेके आगरा तक दे दो साइड में, छोड़ो तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहो। यह इनकी असली मानसिकता जो समय समय पर उजागर होती रहती है। ये मुसलमानों के नाम पे, मजहब के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े करते आए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आगे भी ये हमारे देश को टुकड़े करते हुए नजर आएंगे। हमारे देश को तब तक टुकड़े करते रहेंगे जब तक हमारे देश का एक एक हिस्सा इस्लामिक कट्टरपंथियों से भर न जाए। हम और फ्री बिजली, फ्री पानी, सस्ता प्याज, सस्ता टमाटर के चक्कर में घिसते रहेंगे। वो लोग हमारे कश्मीर की तरह हमारे घरों पे, हमारे गाड़ियों पे, हमारे जमीन पे आकर के बैठ जाएंगे। वो अपने नेताओं को कभी भी विकास, शिक्षा, स्कूल, अच्छी सड़कें, इन सबों के लिए वोट नहीं करते। वो वोट करते सिर्फ इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है ना, ये लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं, पर फिर सबके लिए एक कानून होना चाहिए। कभी ट्रेन में तो कभी प्लेन में तो कभी सड़कों पर, कभी हिंदू के घर में तो कभी टॉयलेट में, हर जगह इन लोगों ने ऐसे ही गंदगी मचा रखी है। हमारे गवर्नमेंट को सख्त से इन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, वरना जगह इन लोगों ने ऐसे ही गंदगी मचा रखेगी। A public toilet. In fact, these beverages that were being prepared in a place called Erumali, in a shop, and the water that was coming, it was coming. Abdul Shamim, youth wing member of CPIM. अरे वाह. A hose pipe connected to a public toilet. चाय पियोगे? चाय बना रहे थे साहब अब्दुल शमीम साहब। कहाँ? वो शबरीमला मंदिर के बाहर, टॉयलेट के पानी से। और टेस्ट आ रहा है? पियो। कोई सेक्युलरिज्म है? कहाँ तुम लोग चक्कर में पड़े हो खाली पीली, गलत चीजें मत देखा करो। गजब है भाई, क्या हालत है हिंदुओं की। अपने मंदिर के बाहर दुकान किसी की, और टॉयलेट के पानी का चाय पी लो। जितनी गलती यहाँ पे अब्दुल की है उतनी ही गलती यहाँ पे मंदिर प्रशासन की भी है। मंदिर प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर प्रशासन के सामने ऐसे जिहादियों की दुकान ना खुलनी चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, अफसोस की बात यह है कि सेक्युलरिज्म की सारा ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी किया, जिसमें हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 2024 में कुल 60 दिन की छुट्टी घोषित है, जिसमें शिक्षकों को 38 दिन स्कूल आना अनिवार्य किया गया, यानी कि शिक्षकों को साल में सिर्फ 22 छुट्टी मिलेगी। शिक्षकों और हेडमास्टर की गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी सिर्फ बच्चों को मिलेगी। हिंदुओं के त्योहार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नागपंचमी, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, तीज, ज्योतिया की छुट्टियां खत्म कर दी गई। दुर्गा पूजा की भी छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जबकि 2023 की तुलना में ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कि बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, जिसमें हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया था और वहाँ पे मुस्लिम एक हो गए। इस प्रकार मुस्लिम जनसंख्या में ज्यादा बैठे हुए हिंदू थे, वो जातियों में बट गए। तो जो जनसंख्या में ज्यादा है उसका हक तो मिलेगा ही। बिहार की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी नेता हैं जो तुष्टिक के अकॉर्डिंग राजनीति करते हैं, उनका हक तो मिलना ही चाहिए ना। तो बस ये छोटी सी शुरुआत है। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो तो अपने कमेंट्स में जरूर रखना।